मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? कई बार प्रश्न उठता है, लोग अलग अलग जवाब देते हैं। हमारी दृष्टि से तो देखिए सीधी सी बात इतनी है कि मनुष्य का जन्म हुआ है संसार के उपभोग करते हुए, संसार का उपभोग करते हुए, इस संसार में विरक्त रहते हुए, इस संसार से मुक्त रहते हुए, इस संसार के संपूर्ण आनंद को भोगते हुए, इस संसार के संपूर्ण आनंद को भोगते हुए इस संसार से प्रस्थान करें, इस संसार से प्रस्थान करें। मनुष्य यहाँ फंसने के लिए नहीं, यहाँ रसने के लिए नहीं, यहाँ अपने आप को कसने के लिए नहीं, यहाँ से मुक्ति के लिए आया है। लोग कहते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ बड़ा होत ना बारंबार, जो पकी बहु भू गिरे बहुरी न नागे डार। कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो आपका मनुष्य जन्म बार बार हो सकता है, अनेक बार हो सकता है। लेकिन उस जन्म का लाभ क्या होगा यदि आपने अपने आप को मुक्त नहीं किया। सब चर्चा करते हैं मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है। मैं कहता हूँ मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता। जब आपकी सब चीज़ों से स्वतंत्रता हो जाए वही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ जाकर के गोलोक में जहाँ कृष्ण बंसी बजा रहे हैं वहाँ नाचना नहीं है। मोक्ष का अर्थ शिवलोक में वास करना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है सदा सदा के लिए जब आप निराकार पार ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, वो मोक्ष है। और अगर विलीन नहीं होना चाहते तो आप सदा सदा के लिए मुक्त आत्मा होकर के जीवन जीते हैं, जहाँ आपको कोई भी कुछ भी बहुत प्रभावित नहीं कर पाता। हवाएं तो चलती हैं, हवाएं तो चलेंगी भी, हवाओं का काम है चलना। परिस्थितियां भी आएंगी, शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भीतर कुछ अनछुआ है जिसको कभी नहीं छू पाती। तो उस में बैठकर आनंद लेना, संसार को देखना और कहना वाह मेरे मालिक तेरी मौज है। तो ये अवस्था जो है अगर जीवन में बन जाए तो जीवन जीने का आनंद है। कितना समय हम परमात्मा में लगाते हैं ये विषय होता है। किसी के साथ भी तब तक हमारा लगाव नहीं होता जब तक हम उसे समय नहीं देते, और समय देने के साथ लगाव होना स्वाभाविक है। और जैसे ही आप उसको समय देना बंद कर देते हो आपका लगाव फिर ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग ज़बरदस्ती लगाव को पकड़े रखते हैं, वो अलग विषय है, उसी को माया कहा जाता है। नहीं तो अगर कोई चीज़ आ रही है, अब जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, अब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं अब आप दिल्ली से निकले, जाना है आपको कन्याकुमारी या त्रिवेंद्रम। दिल्ली से निकले, ट्रेन जाके रुकती है मथुरा। अब मथुरा ट्रेन रुकी, अब आप इसको नकार नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मथुरा नहीं आना चाहिए। भाई ट्रेन मथुरा आई है, आप ट्रेन से उतर सकते हैं मथुरा में भी, आप वहाँ भी इस प्लेटफॉर्म पे घूम सकते हैं। वहाँ पर से भी जो चीज़ आपको ख़रीदनी है ख़रीद सकते हैं, चाय पीनी है चाय पी सकते हैं, खाना खाना है खाना खा सकते हैं, फल खाने हैं फल खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन सीटी दे फिर बैठ जाएं ट्रेन में और फिर बैठकर फिर यात्रा आपकी चालू हो जाए। फिर आगे आप पहुँचे तो फिर उसके बाद में फिर दूसरा स्टेशन आया, आगरा रुकी या भोपाल रुकी या कोटा रुकी या आगे कहीं, जिस स्टेशन पे आएगी गाड़ी आप उसको नकार नहीं सकते, उसको बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि आप गाड़ी से नहीं जा रहे, कार से नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं ट्रेन से। ट्रेन के अपने रूट निर्धारित हैं और इसीलिए जिस स्टेशन से भी ट्रेन गुजरेगी उस स्टेशन पर आप उतर के उसका आनंद ले सकते हैं, या देखकर परेशान हो सकते हैं कि यार ये गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है, मुझे तो कन्याकुमारी जाना है, मुझे तो त्रिवेंद्रम पहुँचना है। तो आप या तो परेशान हो सकते हैं कि गाड़ी बहुत रुक रही है, या फिर उतर के वहाँ का आनंद ले सकते हैं। ये आपके पास दो ही चॉइसें हैं, दो ही विकल्प हैं, तीसरा कोई विकल्प आपके पास है नहीं। और यदि आप उस स्टेशन, आपको कोई स्टेशन, मान लीजिए आप भोपाल उतरे तो आपको बहुत अच्छा लगा, अरे वाह क्या गजब का स्टेशन है,
या आप मडगांव उतरे, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगा, अरे यार यहाँ से तो गोवा पास में है, चाहे चलते हैं रंग रलियाँ मनाते हैं, तो आप वहीं रह गए तो आप मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। फिर वो ट्रेन जो है आपको मंजिल पर नहीं पहुँचा पाएगी। फिर दूसरी कभी गोवा की रंगरलियाँ मनाने के बाद आप लौटेंगे, वहाँ से तृप्त हो जाएंगे, तो फिर दूसरी ट्रेन आएगी, कोई पीछे से नई नई ट्रेन आएगी। उस नई ट्रेन में बैठकर ही आप आगे की मंजिल तय कर पाएंगे। पीछे की मंजिल तो तय कर ली आपने पुरानी ट्रेन से। इसी तरह से ये शरीर मिला हुआ है हमें। ये शरीर एक ट्रेन है और उसका एक लक्ष्य है कि हमें एक दिन परमात्मा तक पहुंचना है, हमें एक दिन मुक्त होना है, हमें एक दिन इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करना है। और जो ट्रेनें हैं, ये शरीर है हमारे, इनके एक निश्चित पड़ाव हैं, स्टेशन हैं। उन स्टेशनों को ऐसा कह लीजिए कि वो स्टेशन इस तरह के हैं कि जहाँ इसने रुकना ही रुकना है। अब वो स्टेशन क्या हैं? वो स्टेशन है हमारी माँ, वो स्टेशन है हमारे पिता, वो स्टेशन है हमारे बच्चे, वो स्टेशन है हमारी पत्नी। पत्नियां बदलती भी रहती हैं तो कई बार स्टेशन भी बदलते रहते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक साधारण सी प्रक्रिया है। वो स्टेशन है हमारी नौकरी, हमारे ऑफिस, हमारे घर, हमारे व्यापार, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, ये सारे स्टेशन हैं रास्ते के, और उनसे गुज़रना ही पड़ता है, उनसे गुज़रते ही जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप इतने समझदार थे तो ये गलती क्यों हो गई? भाई वो गलती होनी ही थी। प्रारब्ध भी तो कोई चीज़ है कि पीछे से लिख करके आया है कि आपके साथ ऐसा होगा, तो ऐसा होगा ही, आप उसको टाल ही नहीं सकते हैं। तो स्टेशनों के पड़ाव हैं, आप वहाँ से गुज़रते हैं, उनके साथ चिपक के नहीं बैठते, आप उनको पकड़ नहीं लेते हैं। देखिए एक बच्चा होता है, वो जब छोटा होता है ना, तो माँ उसकी चिंता करे, ये अच्छी बात है। माँ उसके बारे में सोचे, ये बहुत अच्छी बात है। माँ, लेकिन जब वो बच्चा पास में है तो माँ उसकी देख रेख कर सकती है, उसे खाना खिला सकती है, उसको कुछ और दे सकती है खाने पीने के लिए, उसको अच्छे कपड़े पहना सकती है, उसके कपड़े धो सकती है, उसको कोई समस्या हो तो उसका निवारण कर सकती है। लेकिन जब भी वही बच्चा बड़ा हो जाए, नौकरी पे चला जाए, कहीं काम धंधे पे करने लगे और घर से दूर हो जाए, अब प्रेम तो वही है जो पहले था, लेकिन ये प्रेम जो अब वाला है, ये माँ को परेशान कर रहा है। ये माँ को परेशान कर रहा है, माँ को विरह में डाल रहा है, माँ को मोह माया में फंसा रहा है। अब माँ चाहे तो बच्चे को खाना नहीं खिला सकती, अम्माँ चाहे तो बच्चे की सेवा नहीं कर सकती, अम्माँ चाहे तो बच्चे के कपड़े नहीं धो सकती, क्योंकि वो तो आनंद है ना, वो तो बाहर निकल चुका है। तो अब माँ से वो शरीर से दूर हो चुका है, अब ट्रेन उस स्टेशन पे है नहीं, तो इसलिए अब माँ को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब जब तक आप शरीर से किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, उसका सहयोग दे सकते हैं, तब तक बहुत अच्छी बात है। और जब शरीर से उसका सहयोग नहीं दे सकते तो फिर छोड़ के मुक्त हो जाना चाहिए और आनंद से हरि भजन में लगना चाहिए और परमात्मा का भजन करना। फिर चाहे कृष्ण के भजन गाओ, चाहे शिव के भजन गाओ, चाहे राधा के गाओ, चाहे मोहन के गाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? जिसके भी गाओ उसमें आनंद लो। नाम कोई भी पुकारे किसी का संसार में, मुझे तो बस तेरा नाम याद आता है। अगर ऐसी अवस्था बन जाए तो वाह, जीवन का मज़ा है, जीवन जीने का आनंद है। और ये परमात्मा जो है ना, ये बड़ी प्यारी चीज़ है। इसके साकार स्वरूप भी प्यारे हैं, इसका निराकार स्वरूप भी प्यारा है। निराकार स्वरूप के भी दर्शन होते हैं, निराकार स्वरूप का भी श्रवण होता है, साकार स्वरूप के भी दर्शन होते हैं, साकार स्वरूप का भी श्रवण होता है। ये इसकी कृपाएं हैं, जो कृपा में लेता है वो आनंद में रहता है। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, नए साल के पहले दिन, पहले हिंदी के सत्संग में जो कि हम YouTube पर कर रहे हैं, कि इस जीवन में आनंद लेना शुरू करिए। एक मेरे गुरुजी अक्सर बात कहा करते थे, मेरे जीवन में बहुत सारे गुरु मिले हैं और हर एक के लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। वो एक बात बड़ा कहा करते थे, मुझे बड़ी प्यारी उनकी बात याद है। वो कहते थे कि उम्र भी कम थी,
एक उम्र भी कम थी मोहब्बतों के लिए, लोग न जाने कहाँ से नफ़रतों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि वो सारी ज़िंदगी प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन उनका ही कत्ल हो गया, उन्हीं को मार दिया गया। तो ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे ईसा मसीह के साथ हुआ। सारी ज़िंदगी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन उनको ही सूली टांग दिया गया। ये संसार है ही ऐसा, जो कोई भी संसार के लिए कुछ भी अच्छा करे, एक थोड़ा सा कुछ उससे चूक हो जाए, संसार नहीं बर्दाश्त करता उसको। और कई बार तो चूक ना भी हो तो भी बर्दाश्त नहीं करता। गुरुओं की हत्या उनके अपने शिष्य ही किया करते हैं। संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं जो गुरु का बाल भी बांका कर सके। उनके अपने लोग ही उनके दुश्मन बना करते हैं। तो ये भी एक कड़वा सत्य है। तो वो बात मुझे उनकी बड़ी प्यारी है, बड़ी याद रहती है, हमेशा ध्यान में भी रहती है। वो कहा करते थे कि लोग एक उम्र भी कम थी मोहब्बतों के लिए। और वाकई मुझे लगता है, इसीलिए मेरी मोक्ष में जाने की कोई यात्रा नहीं है। मैं यहीं मोक्ष में हूँ, यहीं आनंद में हूँ, और यहाँ प्रकृति जिस भी हाल में रखे उस हाल में आनंद में हूँ। कि ये एक उम्र भी कम थी मोहब्बतों के लिए। ये उम्र बड़ी कम लगती है जब प्रेम की बात करते हैं। लगता है और दें और दें और दें और बांटें और आनंद लें और लूटे और लुटाए। जीवन का आनंद लें। नए साल की नई सुबह, नई संध्या आप सभी के जीवन को आनंद से भरे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। आध्यात्मिक जगत में साधु बने बिना भी प्रवेश किया जा सकता है। बस अपने आप से थोड़ा प्रेम कीजिए, थोड़े थोड़े ईमानदार होइए खुद से, दूसरों से नहीं। दूसरों से जितना मर्जी बेईमानी करनी है करिए, मैं कोई उसमें पक्षधारी नहीं हूँ। और जीवन का आनंद लेना शुरू कीजिए। भोजन करें तो ऐसे करें, आह मेरे मालिक मज़ा आ गया, नींद लें तो कड़ के ऐसी अंगड़ाई लें, मेरे मालिक आनंद आ गया। काम करें तो ऐसे करें, वाह मेरे मालिक काम करके आनंद आ गया। जीवन का आनंद लें, आनंद लें, आनंद लें। तो आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। हम अध्यात्म के ऊपर ये सत्संगों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, नीचे कमेंट में दे सकते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।